नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र रूट्स पर, जहां हर कहानी हमारे गौरवशाली अतीत को जीवंत करती है और हर सवाल हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, महाकुंभ 2025। ये सिर्फ एक मेला नहीं था दोस्तों, ये था सनातन एकता का वो विश्व रिकॉर्ड जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सोचिए, 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी और एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन जो सनातन धर्म की अखंडता को दुनिया के सामने लाई। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? ये वो पल था जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारी संस्कृति, हमारा विश्वास कितना विशाल है। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पर निकलते हैं। तैयार है ना? लाइक का बटन तैयार रखें और इस अद्भुत कहानी में खो जाए। 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ शुरू हुआ तो प्रयागराज की धरती पर कुछ जादू सा हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ संगम तट पर अखाड़ों के साधु संतों ने शाही स्नान से इस पर्व की शुरुआत की। नागा साधुओं की वो गर्जना, शंखनाद की वो ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं की वो भीड़, सब कुछ ऐसा था मानो सनातन का हर कण जाग उठा हो। क्या आप उस दृश्य को महसूस कर सकते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती का वो पवित्र मिलन जहां हर बूंद में आस्था बसती है। पहले दिन ही करीब 5 करोड़ लोग पहुंचे और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान तक थमा नहीं। हर दिन, हर पल संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। क्या ये कोई साधारण बात थी? नहीं, ये था सनातन की वो ताकत जो हर दिल को एक सूत्र में बांध देती। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहां हुआ, यह अस्पष्ट है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। अब जरा संगम के उस नजारे को देखिए। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू, साधु संतों की टोलियां और भक्ति में डूबे लोग। सुबह से रात तक संगम की घाटों पर कदम रखने की जगह नहीं थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र, हर वर्ग के लोग वहां थे। कोई मंत्र जप रहा था, कोई गंगा माँ को प्रणाम कर रहा था, तो कोई बस चुपचाप उस पवित्र जल में डुबकी लगा रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि ये एकता का अनोखा चमत्कार था? 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग, ये संख्या कई देशों की आबादी से भी बड़ी है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हिंदुस्तानी, कोई विदेशी, सब एक ही भाव में डूबे हुए। सनातन धर्म का ये संदेश, वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ सचमुच साकार हो गया। क्या आप उस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनना बने थे? हालांकि मैं तो नहीं जा पाया, पर मेरा छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ गया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार से कम एक सदस्य महाकुंभ का साक्षी बना। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ भीड़ का मेला नहीं, ये था सनातन की शक्ति का वो प्रदर्शन जो दुनिया को हैरान कर गया। 45 दिनों तक हर मौसम में सर्दी, कोहरा, धूप, श्रद्धालु डटे रहे। क्योंकि उनके दिल में वो आस्था थी जो उन्हें खींच लाई थी। वैदिक ग्रंथ कहते हैं, स्नातु संगम मध्येयम तत्र स्नानम महापुण्यम। संगम में स्नान महान पुण्य देता है, और इस बार ये पुण्य 66 करोड़ लोगों ने कमाया। विदेशी भी आए, अमेरिका, यूरोप, जापान से लोग, जो सनातन की इस महिमा को देखने पहुंचे। क्या ये गर्व की बात नहीं? पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की संस्कृति कितनी गहरी, कितनी अटल है। एक विदेशी ने कहा, ये मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था। क्या ये सनातन की वैश्विक ताकत नहीं दिखाता? अब बात करते हैं उस भव्य आयोजन की। 4000 हेक्टेयर में फैला कुंभ नगर। सोचिए, एक पूरा शहर बस गया था। 12 सेक्टर, 25 पुलिस स्टेशन, 150 किलोमीटर सड़कें और 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय। क्या ये कमाल नहीं? 15,000 स्वच्छता कर्मियों ने दिन रात मेहनत की ताकि हर घाट साफ रहे। 100 से ज्यादा अस्थायी अस्पताल, ड्रोन से निगरानी
और लाखों टेंट्स, हर चीज इतनी व्यवस्थित कि कोई शिकायत का मौका ही नहीं बचा। और वो पोंटून ब्रिज, संगम तक पहुंचने के लिए 22 अस्थायी पुल। क्या आप उस मेहनत की कल्पना कर सकते हैं? सरकार और साधु संतों का ऐसा तालमेल कि पूरा विश्व देखता रह गया। ये सिर्फ एक मेला नहीं था। 26 फरवरी 2025 को जब महाशिवरात्रि का दिन आया तो कुंभ अपने चरम पर पहुंच गया। सुबह से ही संगम तट पर भगवान शिव के भक्तों का हुजूम, हर हर महादेव की गूंज, त्रिशूल लिए नागा साधु और वो आखिरी शाही स्नान, सब कुछ ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। क्या आप उस पल को महसूस कर सकते हैं? उस दिन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। एक ही दिन में शंख बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी और हर तरफ भक्ति का रंग छाया था। सनातन धर्म में शिव को संहारक और रक्षक दोनों कहा जाता है और इस महाशिवरात्रि पर वो अपनी शक्ति के साथ वहां मौजूद थे। क्या ये समापन किसी उत्सव से कम था? ये था सनातन की वो विजय जो हर दिल को छू गई। अब जरा इस रिकॉर्ड को देखिए, 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालु। क्या ये कोई छोटी बात है? ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया। कई देशों की कुल जनसंख्या को पार कर गया ये आंकड़ा। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहा है और 2025 में इसने वो हर कीर्तिमान तोड़ दिया। विदेशी मीडिया भी हैरान, कैसे एक देश इतने लोगों को एकजुट कर सकता है? जवाब है सनातन धर्म की वो शक्ति जो हमें एक सूत्र में बांधती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी संस्कृति की जीत है? हर स्नान, हर मंत्र, हर भजन ने दुनिया को दिखाया कि भारत का दिल कितना बड़ा है। 150 देशों से ज्यादा की आबादी को पीछे छोड़ते हुए महाकुंभ ने सनातन एकता का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि एकता ही हमारी ताकत है। सनातन धर्म कहता है हम सब एक है, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी देश हो। संगम का वो जल सिर्फ पाप नहीं धोता, वो हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। क्या आपने कभी सोचा कि इतने लोग एक साथ कैसे आए? क्योंकि उनके दिल में वो विश्वास था, वो प्रेम था जो सनातन की नींव है। आज जब दुनिया संकटों से जूझ रही है, महाकुंभ हमें दिखाता है कि एकजुट होकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। तो चलिए इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार, अपने समाज को जोड़े और सनातन की इस शक्ति को आगे बढ़ाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 की एक कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी गर्व हुआ कि हमारी संस्कृति ने दुनिया को ऐसा रिकॉर्ड दिखाया? कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर लिखें। क्या आप कभी कुंभ में गए हैं या अगले कुंभ में जाने का प्लान है? हमें बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी दबाएं ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते, जय सनातन, हर हर महादेव।